तो प्लांट किंगडम में अपन देखो कुछ बेसिक बातें पहले देखते हैं। आप जानते हो कि प्लांट किंगडम में क्या क्या हमें पढ़ना है ना। जब प्लांट किंगडम की बात करते हैं अपन तो इसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे, किस किस प्लांट किंगडम है ना, क्या क्या स्टडी करेंगे इसके अंदर। पहला कौन सा होगा? एल्गी। एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा देखेंगे अपन। उसके बाद टेरिडोफाइटा देखेंगे अपन। टेरिडो के बाद जिम्नोस्पर्म्स देखेंगे। और जिम्नो के बाद फाइनली एंजियोस्पर्म देखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो तो पक्की बात है कि प्लांट किंगडम टाइम के साथ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी बताओ। हुआ है कि नहीं, है ना। शुरुआत में लोअर ऑर्गेनिज्म थे, फिर ब्रायोफाइटा आया, फिर आपका क्या टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नो, फिर कौन है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप देखोगे प्लांट किंगडम बहुत सारा चेंज हुआ है। ठीक है, टाइम के साथ। प्रतीक्षा टाइम कितना हो रहा है? प्रतीक्षा 11 क्लॉक। पहले बात बता, 11 क्लॉक टाइम है तुम्हारा क्लास का, क्या टाइम है? टाइमिंग क्या है तुम्हारे क्लास की? आज कभी लेट नहीं होना चाहिए, कल से अगर लेट होगे तो क्लास के बाहर ही बैठोगे। आई बात समझ? 10:50 मतलब 10:50। चलो तो ये सब देखना अपन को। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सबके लिए बता दूं मैं। कल से जो भी लेट होगा क्लास के बाहर बैठोगे 7 दिन के लिए। कोई आके बोलेगा क्लास के अंदर एंड नहीं हो सकते तुम। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। चलो आगे देखो। तो पहला लाइन आपका यही लिखा हुआ है कि प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स। अब ये शुरुआत की बात कर रहा है कि जब 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा था ना, तो फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इन सब में क्या प्रेजेंट था जल्दी बताओ? सेल वॉल। और इसीलिए हमने इसको क्या किया, हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम। याद है ना, प्लांटे में सबको डाल दिया था जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, सेल वॉल, है ना। इन सब में सेल वॉल है भाई। मोनेरा में भी सेल वॉल था, फंजाई में भी था, प्रोटिस्टा में भी था। सबको हमने किस में डाल दिया था? सबको किस में डाल दिया था हमने? प्लांटे में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम मोनेरा को अलग निकाल दिया हमने, प्रोटिस्टा को भी अलग कर दिया, फंजाई को भी अलग कर दिया, है कि नहीं। मतलब अब जो प्लांटे में है आपका बस कौन प्रेजेंट है? ग्रीन प्लांट। कौन प्रेजेंट है आपका? ग्रीन प्लांट। जो क्या कर सकता है? जो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हमने प्लांटे में ही रख रखा था। और साइनोबैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना, है ना। लेकिन यह एल्गी नहीं है, यह एल्गी नहीं है। आर नॉट एल्गी एनी मोर, ये एल्गी नहीं है। अब ये किस में आ गया? इसमें आ गया मोनेरा। अब ये मोनेरा में आ चुका है। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटे। चलो, या आपके आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से। ठीक है, थोड़ा सा ये ढंग से नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा है, पढ़ सकते हो सब लोग। कोई बात नहीं, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तुमने। ठीक है, बस मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनते जाओ। टैक्सोनॉमी सारा आपने पढ़ा था, याद है ना। टैक्सोनॉमी आपने सारा पढ़ा था, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में आपने शुरुआत में क्या क्या देखा था? आपने सब कुछ देख लिया था कि अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होता है, बीटा टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये नहीं देखा था। बाकी सारा टैक्सोनॉमी हमने देख लिया था। केमिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये सब देखा था ना। जल्दी बताओ। ठीक है, तो शुरुआत में आपका यही है, केमिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, वो बातें हो गई। जो टैक्सोनॉमी आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है, जो टैक्सोनॉमी आपका नहीं हुआ था, इसको अभी हम देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो एक बार मेरे से विश्वास पूछा भी था कि सर ये वाला बता दो आप टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो ये सब सारी बातें आपने पहले पढ़ा है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, फाइलोजेनेटिक क्या होता है, पढ़ा है ना ये सब? जल्दी बताओ। हाँ, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, है ना, केमिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, ये सब पढ़ा है हमने। ठीक है, बस 3 टाइप का टैक्सोनॉमी जो आपने नहीं देखा था, ये बता दूं मैं। आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, पहले यहीं से लिखा होगा आपको, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या था, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या था, है ना,
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, इस चैप्टर के शुरुआत में यही लिखा हुआ है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। दूसरी बात, यह 3 टैक्सोनॉमी आपको नहीं बताया था मैंने। एक है आपका अल्फा टैक्सोनॉमी, दूसरा कौन सा आपका बीटा, और तीसरा ओमेगा। बस सुनते जाओ। अल्फा टैक्सोनॉमी क्या आपका, इट डील्स विथ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। जब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को यूज करते हैं किसी को क्लासीफाई करने के लिए, उसको बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्लियर है। अगर हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का यूज करेंगे किसी चीज के क्लासिफिकेशन के लिए, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी में क्या होता है, इट डील्स विथ मॉर्फोलॉजी। देखो क्या क्या इंक्लूड करेगा, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, एनाटॉमी, जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी। सिंपल सी बात होगी कि सर जिसमें मॉर्फोलॉजी भी आ गया, साइटोलॉजी भी आ गया, एनाटॉमी भी आ गया, जेनेटिक्स भी आ गया, फिजियोलॉजी भी आ गया, इन सब चीजों को लेके क्लासिफिकेशन होगा तो इसको बोल देंगे बीटा टैक्सोनॉमी। और तीसरा आपका ओमेगा टैक्सोनॉमी। यह बायोकेमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब कि कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे, मतलब बायोकेमिकल एंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन करके कोई क्लासिफिकेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, ओमेगा टैक्सोनॉमी। ठीक है। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे पहला जो आपका है एल्गी। तो पहले एल्गी के बारे में आपका क्या कॉमन फीचर्स है ना, सुनते जाओ, बहुत आसान है। ठीक है। तो एल्गी का पहला लाइन देखो क्या है, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, जो एल्गी की स्टडी होती है उसको बोलते हैं एल्गोलॉजी। क्या बोलते हैं अपन, एल्गोलॉजी। ठीक है। जो एल्गी की स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एल्गोलॉजी, या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। आपके नोट्स में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, आज ही नोट्स आपको मिल जाएगा इस पूरे चैप्टर का। ठीक है। तो देखो, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी, या क्या बोलते हैं बेटा उसको, फाइकोलॉजी। क्लियर है। हाँ, आगे देखो, एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग। सही बात है, एल्गी में क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। अब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं मतलब कि सब में क्या होगा आपका, जल्दी बताओ, क्लोरोफिल तो सब में होगा, है ना। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल हेलोइड लिखा हुआ है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जब एल्गी देखोगे, ब्रायोफाइट्स देखोगे, इन सब में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जल्दी बताओ, हेलोइड। हेलोइड, थैलोइड मतलब क्या होता है बता चुका हूँ ना, थैलोइड मतलब एग्जैक्टली हाँ, वेरी गुड, है ना। थैलोइड मतलब होता है बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, body is not differentiated into true root, leaf and stem। आई बात समझ, चलिए बताओ। यहाँ पे आप देख के नहीं बता सकते इस प्लांट में कि कौन सा रूट है, कौन सा रीजन स्टेम का है, कौन सा रीजन लीफ का है, आप नहीं बता सकते। वैसे बॉडी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, हेलोइड बॉडी। और पहली बात बताओ, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना अपन, एल्गी, एल्गी से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तब यह डिफरेंशिएशन धीरे धीरे होना, जैसे डिफरेंशिएशन कहाँ से शुरू हो जाएगा, एल्गी पहले थैलोइड है, पूरी तरह से थैलोइड, हल्का डिफरेंशिएशन, हल्का थैलोइड ही होगा। आपका अगला कौन है, ब्रायोफाइट, वो भी थैलोइड ही होगा लेकिन इससे हल्का एडवांस होगा। आ रही बात समझ। उसके टेरिडोफाइट में जाएंगे तो और थोड़ा एडवांस होगा, और जिम्नो एंजियो को तो जाते जाते पूरी तरह से आपको रूट स्टेम लीफ सब दिखने लगे। क्लियर है, चलिए बताओ। हाँ, जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे ना, इस हेलोइड बॉडी में डिफरेंशिएशन मतलब वो थोड़ा डिस्टिंक्ट होते जाएगा, अच्छे से दिखने लगे। आगे देखो, तो एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक। बाकी बात है भाई, अब क्लोरोफिल है, सबके सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, तो ऑटोट्रॉफिक होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। यह याद रखोगे, सारे एनसीईआरटी के लाइन है, लार्जली एक्वेटिक। और एक्वेटिक मतलब दो चीजें हम बात कर सकते हैं एक्वेटिक में, एक तो बेटा क्या होता है फ्रेश वाटर, एक क्या होता है आपका मराइन वाटर। ठीक है, तो दोनों जगह मिलता है, बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन ऑर्गेनिज्म। दे ऑल्सो अकर ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, ये जहाँ पे स्टोन पे जहाँ पे मॉइस्चर होगा ना वहाँ पे भी सर्वाइव करता है, सॉइल के अंदर भी मिलेगा, वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर मिलेगा। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। तो कौन होता है, जल्दी बताओ, लाइकन्स। फंजाई के साथ जो एल्गी, लाइकन्स, है ना। और कुछ एनिमल के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर जो भालू होता है उसके ऊपर भी आपको एल्गी दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यह बोल सकते हैं क्या, एक टर्म अपन यूज करते थे याद करो तो, कि एल्गी आर कॉस्मोपॉलिटन, बोल सकते हैं क्या, बोलो। हर जगह प्रेजेंट है कि नहीं, हर जगह प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। तो एल्गी आर कॉस्मोपॉलिटन, सब जगह मिल जा रहा है। देखो ना, आपको फ्रेश वाटर में मिल रहा है, मराइन वाटर में मिल रहा है, स्टोन जो मॉइस्ट स्टोन होगा, जिस स्टोन के ऊपर मॉइस्चर है वहां मिल रहा है, मिट्टी के अंदर मिल रहा है, लकड़ी पे मिल रहा है ना। आपका कुछ फंजाई के साथ एसोसिएशन के साथ मिल रहा है जिसको लाइकन बोलते हैं,
एनिमल के साथ एसोसिएशन है, जैसे स्लॉथ वियर के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब अगला देखते हैं, रिजर्व फूड इज मेनली स्टार्च। हमें फीचर देखना है बस, एक एक करके क्या देखना है, फीचर कि सर पहले एल्गी क्लोरोफिल बेयरिंग है, कहाँ पे रहता है वो देख लिया। अब देख रहे हो उसके अंदर रिजर्व फूड कौन सा होता है, तो रिजर्व फूड कौन होता है एल्गी में, मेनली स्टार्च, है ना। वैस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट। अभी देखो जैसे जैसे एल्गी ब्रायोफाइट, एक बात हमेशा दिमाग में पहले रख लो इस चैप्टर को पढ़ने से, अपन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्लांट एडवांस होते जाएगा या प्रिमिटिव होते जाएगा, एडवांस। मतलब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे फीचर्स ऐड होंगे कि कम होंगे, ऐड होंगे, है ना। तो इसीलिए जो आप एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, सब पानी में मेनली मिलता है, इन सब में वैस्कुलर बंडल नहीं होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम क्या होता है, नहीं होता है। आई बात समझ, आई बात समझ। वैस्कुलर बंडल जब भी बोलूं, वैस्कुलर बंडल जब भी बोलूं तो किसकी बात हो रही है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम की, ठीक है। तो यही लिख रहा है वैस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट, और जिस प्लांट में वैस्कुलर बंडल नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं और ट्रैकियोफाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, और ट्रैकियोफाइट्स। जिसमें भी वैस्कुलर बंडल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, और ट्रैकियोफाइट्स। क्लियर है। अब मतलब क्या हो गया, विदाउट ट्रैकिड, ट्रैकिड मतलब वेसल्स, है ना। तो जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल एब्सेंट है उन सारे प्लांट को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, और ट्रैकियोफाइट। क्लियर है। आगे देखो, लाइफ साइकिल ये बाद में देखते हैं, पहले अगला फीचर देखते हैं। दे रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन देख रहे हैं अपन, तो तीनों रिप्रोडक्शन होता है इसमें, वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, और तीसरा कौन सा आपका, सेक्सुअल भी होता है ना। अब देखते हैं भाई कि कैसे कैसे होता है तीनों। दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। दे डू नॉट बेयर एम्ब्रियो, इनमें एम्ब्रियो नहीं होगा, क्योंकि ये सब सीड बियरिंग प्लांट है। क्या सीड का फॉर्मेशन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, टिम्नो, टिम्नो से। इन सब में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। आ रही बात समझ, जल्दी बताओ। हाँ, दे आर, दे डू नॉट बेयर एम्ब्रियो, दैट इज नॉन एम्ब्रियोफाइट। जिसमें एम्ब्रियो नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियो कहाँ से बनना शुरू होता है, टिम्नो से। हाँ, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन। अब इसे तो बताने की जरूरत नहीं है ना, जूस्पोर क्या होता है, अप्लानोस्पोर क्या होता है, आइसोगैमी क्या होता है, एन आइसोगैमी क्या होता है, ऊगैमी क्या होता है, बताने की जरूरत है सब, चलिए बताओ। हाँ, तो बस मैं पढ़ूंगा, बस मैं पढ़ूंगा, जो हाँ डाउट होगा पूछोगे। तो लिखा हुआ है भाई इसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस, है ना। फ्रैगमेंट कर दो, ये फ्रैगमेंट कर दो, और सारा फ्रैगमेंट आपका नया नया थैलस बना देगा। यहाँ पे बॉडी नहीं बोल के क्या बोलेंगे, थैलस। कि थैलस से क्या है इसका अभी, बॉडी है कि नहीं, जल्दी बताओ। इट अकर इन मल्टी सेलुलर फॉर्म। पूछे कि फ्रैगमेंटेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस एल्गी में देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, मल्टी सेलुलर एल्गी में, क्योंकि देखेंगे एल्गी यूनिसेलुलर भी होता है। आगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा किससे होता है भाई, स्पोर के प्रोडक्शन से, है ना। जैसे कि द मोस्ट कॉमन, तो सबसे कॉमन स्पोर है एल्गी के अंदर, मतलब कोई पूछे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किसके थ्रू होता है, तो जो सबसे मोस्ट कॉमन स्पोर एल्गी में देखने को मिलता है असेक्सुअल स्पोर, उसका नाम है जूस्पोर। क्या नाम है आपका, जूस्पोर, है ना। और जूस्पोर आप जानते हो फ्लैजिलेटेड होता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, है ना। जूस्पोर कैसा होता है आपका, फ्लैजिलेटेड। वही आपका लिखा हुआ है, asexual reproduction is by production of different types of spores, the most common being zoospores. They are flagellated and on germination give rise to new plant. Other types of asexual spores are hypnospores, acynides, palmella spores etc. मतलब दूसरे भी asexual spore है, लेकिन मोस्टली सबसे मेन कौन है आपका, जल्दी बताओ, स्पोर। ठीक है, बाकी भी आप स्पोर का नाम याद कर लो। आगे, सेक्स ऑर्गन्स आर कॉमनली यूनिसेलुलर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूछता है ना। सेक्स ऑर्गन कैसा होता है इसमें, तो याद रखने का, इसमें क्या भूल नहीं सकते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, मैं बता रहा हूँ क्या पूछा हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्स ऑर्गन्स आर, सेक्स ऑर्गन्स आर कॉमनली यूनिसेलुलर। कोई पूछे एल्गी में सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, तो क्या बताओगे, यूनिसेलुलर, है ना। एंड नॉट सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट, यही पूछता है कि एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन है उसके अराउंड एक जैकेट, मतलब कोई कवरिंग प्रेजेंट है क्या, कोई कवरिंग, कोई जैकेट नहीं होता। कवरिंग यहाँ नहीं यूज करता है, यहाँ पे कौन सा टर्म यूज करता है बार बार, जैकेट, जैकेट, समझ रहे हो। तो इसके सेक्स ऑर्गन के अराउंड क्या नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब इसका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, नॉन जैकेटेड। कैसा होता है जल्दी बताओ, नॉन जैकेटेड, मतलब जैकेट नहीं बात समझ में आ रही है, जल्दी बोलो, है ना।
सेक्स ऑर्गन्स आर कॉमनली यूनिसेलुलर एंड नॉट सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट, लेकिन एक्सेप्शन आ गया, बट द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ कारा, कारा भी एक एल्गी है, यह एक्सेप्शन है, इज मल्टी सेलुलर एंड सराउंडेड बाय अ स्टेराइल जैकेट। याद रखना एक्सेप्शन हो गया। मोस्टली एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन होता है यूनिसेलुलर होता है, नॉन जैकेटेड होता है, मतलब उसके अराउंड कोई जैकेट नहीं होता, कोई कवरिंग नहीं होता है। लेकिन कारा जो है आपका एक एल्गी है जो यूनिसेलुलर भी नहीं है, कैसा है, मल्टी सेलुलर भी है, प्लस मल्टी सेलुलर भी है, प्लस उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, स्टेराइल जैकेट। स्टेराइल जैकेट मतलब समझते, स्टेराइल मतलब कंटामिनेशन फ्री, स्टेराइल मतलब क्या होता है, कंटामिनेशन फ्री, ठीक है। तो इसके अराउंड जैकेट होता है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, पक्की बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तीनों देख लिया, वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन, और सेक्सुअल बाय मेनली बाय जूएस्पोर, दूसरे भी स्पोर हो सकते हैं, और सेक्सुअल बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, एक मेल गैमेट और दूसरा कौन होगा, फीमेल गैमेट, है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से हो सकता है, इसमें आइसोगैमी भी हो सकता है, एन आइसोगैमी भी हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है आपका, ओगैमी भी हो, मतलब जो दो फ्यूजन गैमेट है वो दोनों सेम भी हो सकता है। आइसोगैमी देखो क्या लिखा हुआ है, इन आइसोगैमी गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। आइसोगैमी में दोनों गैमेट आपका फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन साइज तो हमेशा सिमिलर होगा। फॉर एग्जांपल आइसोगैमी से किस में होता है, एग्जांपल याद रखना है, क्लैमाइडोमोनाज, है ना, टेबरेनियाना, यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज स्पाइरोगायरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। आइसोगैमी में जो आपके दो गैमेट होते हैं फ्यूजन गैमेट, वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी, है ना। तो फ्लैजिलेटेड किस में होंगे, एग्जांपल दिया हुआ है क्लैमाइडोमोनाज यूलोथ्रिक्स में, और नॉन फ्लैजिलेटेड किस में होंगे भाई, स्पाइरोगायरा, ठीक है। दूसरा है एन आइसोगैमी, इन दिस केस गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज, फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनाज ब्राउनी, बोलोगे सर क्लैमाइडोमोनाज ऊपर भी है, स्पीसीज अलग है बेटा, क्लैमाइडोमोनाज यहाँ पे है एब्रियाना, और यहाँ पे है क्लैमाइडोमोनाज, ठीक है, क्लैमाइडोमोनाज ब्राउनी एंड उडुरेनिया, उडुरिना, ये दोनों में एन आइसोगैमी होता है। तीसरा ओगैमी, इन दिस केस फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल, तो फीमेल गैमेट कैसी होती है, ओगैमी में याद है ना, लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है, स्टैटिक मतलब एक ही जगह पे फिक्स होती है, और मेल गैमेट स्मॉलर होता है, और कैसा होता है, मोटाइल होता है, वही लिख रहा है। इन दिस केस गैमेट्स, हाँ, इन दिस केस फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट अकर, फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनाज कॉशीफेरा, तो क्लैडिमोनाज तीनों में है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, ध्यान रखने का। वॉल्वॉक्स, ट्यूकस, कारा, ओडिगोनियम, इन सब में ओगैमी होता है। अगला पॉइंट, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, जो एल्गी का फॉर्म है और साइज है ना, हाईली वेरिएबल है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग शेप में मिल सकता है, ठीक है। द साइज रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप में देखोगे तब आपको दिखाई देगा ऐसा भी साइज है, एकदम बहुत लार्ज साइज भी है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएबल है। द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लैमाइडोमोनाज टू कोलोनियन फॉर्म लाइक वॉल्वॉक्स एंड टू द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड एस्पाइरोगैरा। मतलब क्या बता दिया है, इसका साइज और शेप है ना, या फॉर्म वेरिएबल है, मतलब ये तीन फॉर्म में मिल सकता है। पहला कैसा है जल्दी बताओ, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, एग्जांपल कौन हो गया, क्लैमाइडोमोनाज। दूसरा किस फॉर्म में मिल सकता है, कॉलोनी के फॉर्म में, एग्जांपल कौन हो गया, वॉल्वॉक्स। तीसरा किस फॉर्म में मिल सकता है, फिलामेंट के फॉर्म में, एग्जांपल कौन हो गया, यूलोथ्रिक्स एंड एस्पाइरोगैरा। तो तीनों का एग्जांपल याद रखना है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपी का, कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल क्या है, और फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल क्या है। अ फ्यू ऑफ द मराइन फॉर्म सच एज केल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, बहुत बार पूछता है। कुछ ऐसे भी एल्गी है मराइन एल्गी जो पानी में, मराइन वाटर में रहते हैं, वो मैसिव क्या बनाता है, प्लांट बॉडी, बहुत भयानक मतलब प्लांट बॉडी बनाता है, ठीक है। पूछता है कि विच एल्गी फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडी, तो क्या बोलोगे एग्जांपल में, केल्प। क्या एग्जांपल है, तो केल्प, क्लियर है बेटा, बोलो। हाँ, आगे देखो, लाइफ साइकिल अब एल्गी में तीन टाइप का देखने को मिल सकता है आपको। दो लाइफ साइकिल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अच्छा ये तो दिख रहा है, लाइफ साइकिल वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, मतलब पढ़ने लायक है ना। देखो लाइफ साइकिल ये आप जानते हो पहले से, सुनो इसे पढ़ चुका है ना, तीनों टाइप के लाइफ साइकिल मिलते हैं, दो तो आप पहले से पढ़ रखो, क्या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ चुके हो ना, है ना। तो हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है इसमें, डिप्लॉन्टिक भी हो सकता है। तीसरा इसमें एक अलग है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तीसरा कौन सा है जल्दी बताओ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक तो इसमें हो सकता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकता है, तो मिलने किस फेज में होगा एल्गी, हैप्लॉइड फेज में। डिप्लॉन्टिक हो सकता है, मिलने किस फेज में होगा एल्गी, डिप्लॉइड फेज में। और किस
और आप पहले बता चुका हूँ किसी में जाइगोटिक मियोसिस होगा और किसी में क्या होगा, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक नया है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब बहुत आसान है, हैप्लोडिप्लॉ, है ना, मतलब इसमें दोनों फेज क्या होगा, इक्वल इक्वल। 2n वाला कंडीशन जितने, मान लो कि 100 साल किसी का एज है, तो 50 साल 2n होगा, 50 साल क्या होगा जल्दी बताओ, n होगा। तो ऐसे को बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसमें तीनों मिलने को देखने को मिलता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा, इट इज कैरेक्टराइज बाय 2 नियरली इक्वल हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज। मतलब ये देखो लाइन से ऊपर डिप्लॉइड है, नीचे हैप्लॉइड है, इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों इक्वल होता है, दोनों फेज, ठीक है। और किस में देखने को मिलता है, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पढ़ लोगे, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, क्लियर है, बोलो। हाँ, नोट्स आपको आज मिल जाएगा, शाम तक आपको नोट्स आपके हाथ में होगा पूरे चैप्टर का। आप जिसको मन हो जैसे करने का, जेरोक्स करवाना हो लिख के लाना हो, लेकिन क्लास में कल आना तो नोट्स लेके आना, ठीक है। आ रही बात समझ, बोलो। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, हाँ आप लिखना शुरू करना, जिसको लिखना है कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना लिख लेना। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, 3 क्लास हम पढ़ेंगे एल्गी का। हमने पहले क्या देखा, जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी। अभी जो अपन पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, जनरल कैरेक्टर, है ना। ये क्लोरोफिल बेयरिंग है, कहाँ पे रहता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल कैसा होता है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है, कॉलोनियल फॉर्म में होता है ना, फिलामेंटस मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में होता है, ये सब पढ़ा हमने। अब इसी कैरेक्टर को अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस में। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, 3 मेन क्लास में पढ़ना हमें। क्लोरोफाइसी, क्लोरो से आपको पता चल जाएगा एक ऐसा एल्गी होगा किस कलर का, ग्रीन एल्गी। दूसरा फियोफाइसी, कौन सा एल्गी बोल देंगे फियोफाइसी को, ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी किसको बोलते हैं, रेड एल्गी को। तो याद रखने का, ये भी पूछ लेगा, रोडोफाइसी रेड एल्गी, आर फॉर रोडो, आर फॉर रेड एल्गी। फियोफाइसी किसको बोलेंगे, ब्राउन एल्गी। और क्लोरो तो देखो याद कर, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्लोरो मतलब आप जानते हो, क्लोरो मतलब ग्रीन, तो पहला तो ऐसे ही याद रहेगा, आर से रोडो है और आर से रेड है, याद रहेगा। तो एक ही बचा ना फियोफाइसी, तो अपने आराम से बता दोगे कौन सा एल्गी होगा ये, ब्राउन एल्गी। द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज मेनली बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये जो आपका देखो ना ग्रीन ब्राउन रेड, ये किसके कारण हो रहा होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के कारण है ना। वही बोल रहा है कि दिस क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कि कौन सा पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल, मतलब जिसमें ग्रीन कलर वाला ज्यादा पिगमेंट होगा, ग्रीन कलर हो गया, किसी में ब्राउन कलर वाला पिगमेंट डोमिनेंट है, किसी में रेड कलर वाला पिगमेंट क्या है, डोमिनेंट है। इसी के बेसिस पे आपका ये 3 क्लास बना है कि कौन सा पिगमेंट किसके अंदर डोमिनेंट है, ठीक है। उसी के कारण कलर मिला। इन एडिशन टू दिस, सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर्ड फूड आर आल्सो द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ये क्लासिफिकेशन मेनली किसके बेसिस पे है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे। लेकिन इसके अलावा इन तीनों का सेल वॉल का कंपोजिशन, मतलब सेल वॉल किससे बना हुआ है, और स्टोर्ड फूड कौन सा इन तीनों के अंदर, उसके बेसिस पे भी ये क्लासिफिकेशन किया। तो पहला क्या आपका, क्लोरोफाइसी, इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रीन एल्गी। तो जो हमने पढ़ा है ना फीचर, इसी में से सबका फीचर होगा कोई ना कोई, बताने की जरूरत भी नहीं है। ग्रीन एल्गी आर द मोस्ट एडवांस एल्गी, जो भी एल्गी पढ़ रहे हो ना तीनों, इसमें सबसे एडवांस कौन है भाई, ग्रीन एल्गी। इट इज बिलीव्ड दैट ग्रीन एल्गी आर द एंसेस्टर ऑफ द हायर प्लांट। ग्रीन एल्गी को ही हायर प्लांट का एंसेस्टर, मतलब माना जाता है कि इसी से आपका टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट से सब निकला होगा, क्लियर है। हैबिटेट, कहाँ रहना पसंद करता है, ग्रीन एल्गी आर कॉस्मोपॉलिटन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स भाई सब जगह मिलता है, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, सॉइल, वुड, सब जगह मिलता है, क्लियर है, बोलो आगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल, है ना, इसमें सेल वॉल कैसा होता है आपका, रिजिड सेल वॉल होता है। मेड अप ऑफ, ऐसा कुछ होगा, रिजिड होगा सेल वॉल। अंदर वाला लेयर किससे बना हुआ है भाई, अंदर वाला किससे बना हुआ है, सेलुलोज, ठीक है। और बाहर वाला जो लेयर है किससे बना हुआ है, एक्टोज, ठीक है। तो इसी कारण है रिजिड सेल वॉल होता है। ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स, आपको पहले ही बताया 3 फॉर्म में मिल सकता है। एक कौन सा होगा भाई, यूनिसेलुलर, दूसरा कौन सा होगा, कोलोनियल, और तीसरा कौन सा होगा, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होगा ना। तो यूनिसेलुलर देखो एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनाज, मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, दो क्या प्रेजेंट है, देखो तो फ्लैजिला, ठीक है। तो क्लैमाइडोमोनाज आपका यूनिसेलुलर है, मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी है। दिस एल्गी मूव्स विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, फ्लैजिला के हेल्प, दिख रहा है। चलो अगला फीचर देखे, क्लोरेला, दूसरा एग्जांपल इसका क्या आपका, क्लोरेला। अभी क्या देख रहे हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर का पहला एग्जांपल क्या था जल्दी बताओ, क्लैमाइडोमोनाज, वो मोटाइल था। यूनिसेलुलर का दूसरा एग्जांपल क्या है, क्लोरेला, ये कैसा है, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर है। तीसरा एग्जांपल कौन है, एसिटिबुलेरिया,
एसिटाबुलेरिया कैसा? इट इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है। सब क्या हो गए? यूनिसेलुलर के 3 एग्जांपल हमने देखा। पहला क्लाइमाइडोमोनास मोटाइल, दूसरा क्लोरेला कैसा है? नॉन मोटाइल, और एसिटाबुलेरिया क्या आपका? लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। आगे देखो नोट में क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम द एल्गी डिस्क्राइब्ड अबव शुड बी प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, बट बिकॉज देयर लाइफ साइकिल इज सिमिलर टू ग्रीन एल्गी दे आर स्टडीड इन कहाँ पे? प्लांटे। जो भी एग्जांपल हमने देखा था, तो 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको कहाँ पे होना चाहिए था? प्रोटिस्टा में, लेकिन है कहाँ सब के सब? प्लांटे में, क्योंकि इनका बिहेवियर मिलता है किससे? ग्रीन एल्गी से। अगला कोलोनियल फॉर्म में मिल सकता है। कॉलोनी बताया था ना, कॉलोनी बना के देखो ना, यहाँ पे बना हुआ है, दिख रहा है कॉलोनी, कॉलोनी के फॉर्म में। तो देखो डायग्राम भी याद रखने का बेटा, डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हो ना, इसका लेवलिंग डायग्राम, डायग्राम दे देगा, बोलेगा पहचानो ये किसका डायग्राम है, तो पहचानोगे तब तो लिखोगे किसका डायग्राम है? वॉलवॉक्स का। क्लियर है? सम ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन कॉलोनीज, दे फॉर्म कॉलोनी ऑफ सेल्स। देखो ना, बहुत सारा सेल्स का यहाँ पे कॉलोनी बना लिया सब ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यह डॉटर कॉलोनी है, ये देखो डॉटर कॉलोनी है, और ये छोटा छोटा वाला कौन सा कॉलोनी है? देखो तो पेरेंट का कॉलोनी है। क्लियर है? बोलो। दे फॉर्म कॉलोनी ऑफ सेल्स, द नंबर ऑफ सेल्स इन अ कॉलोनी इज फिक्स्ड। एक कॉलोनी में कितने सेल्स होंगे ना, उसका नंबर फिक्स है इसमें, ठीक है। कॉलोनी विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिनोबियम। ऐसा कॉलोनी जिसमें पहले से ही नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हो, इतने ही सेल्स हो सकते हैं इस कॉलोनी के अंदर, वैसे कॉलोनी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? चलिए बताओ। सिनोबियम। हाँ, एग्जाम्पल क्या है इसका? वॉलवॉक्स। कैसा कॉलोनी है ये? मोटाइल कॉलोनी है, मतलब इसमें भी क्या होगा? फ्लैजिला होगा। क्लियर है? बोलो। तीसरा मल्टी सेलुलर फिलामेंट। फिलामेंट जैसे ही होगा कैसा हो जाएगा? जल्दी बताओ। मल्टी सेलुलर, है ना, देखो ना फिलामेंट के फॉर्म में दिख रहा है आपको। बोलो। हाँ, तो मोस्टली जो ग्रीन एल्गी होता है ना, इसी फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में भाई? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। मोस्टली ग्रीन एल्गी आर मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस। मतलब कोई पूछे तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा होता है ग्रीन एल्गी, तो किस फॉर्म में होता है? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म। मोस्टली द ग्रीन एल्गी आर मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस। फॉर एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, पायरोगाइरा, है ना, ये यूलोथ्रिक्स है आपका। ये देखते रहोगे, एग्जांपल याद करो। देख रहे हो कितना आसान है, क्योंकि सारी बातें हमने पहले पढ़ रखा है। कोलोनी क्या होता है, फिलामेंटस क्या होता है ना। तो अब बस हमें क्या करना है? इनको पढ़ते जाना है, और आपको क्या करना है? आपको याद करते जाना है। चलो आगे देखते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन सा मिलेगा? तो क्लोरोफिल कौन सा मिलेगा इसमें भाई? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल पी। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। पूछता है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? क्या है इसका नाम? जल्दी बताओ। ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि इसको देखोगे आप तो कैसा नजर आएगा? ग्रास। ग्रास देखा है ना, पूरा ग्रास के कलर का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स। ऐसा नहीं है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ही है, दूसरे पिगमेंट भी है, लेकिन डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। डोमिनेंट समझते हो? बाकी पिगमेंट्स भी है, जो येलो कलर देगा, जो रेड कलर दे सकता है, लेकिन डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा है आपका? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट, जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। दूसरे भी पिगमेंट होते हैं इसमें, जैसे कैरोटीन। कैरोटीन में बीटा है बेटा, बी नहीं है। बीटा कैरोटीन होता है। xanthophyll भी प्रेजेंट होता है, जिसमें दूसरा दो एग्जांपल है, ल्यूटीजैंथिन एंड बायोलोजैंथिन। ये दोनों कैसा कलर देता है? लेकिन क्योंकि प्री डोमिनेंट कौन सा आपका? क्लोरोफिल ए एंड बी, इसलिए इसका कलर कैसा नजर आता है? पूरा ग्रास ग्रीन तरह। क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ, अब ये सारे पिगमेंट जो अपन बात कर रहे हैं, तो प्लांट है ना भाई, तो प्लांट का सारा पिगमेंट किस स्ट्रक्चर के अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट। होता है कि नहीं? बोलो। होता है ना? तो अभी तक ये चैप्टर पढ़ के क्या लग रहा होगा? अरे यार क्या मजेदार चैप्टर, बहुत आसान है। आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो आप, हाँ, तो द पिगमेंट्स आर लोकेलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, लिखा हुआ है ना, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वाइड। अब क्लोरोप्लास्ट का शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लाइन से है सब, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप इसमें बहुत अलग अलग होता है एल्गी में, ग्रीन एल्गी में। डिस्क्वाइड डिस्क शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट मतलब कि नेटवर्क के फॉर्म में हो सकता है, कप शेप का हो सकता है, स्पाइरल शेप हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है ना। अलग अलग स्पीसीज ऑफ ग्रीन एल्गी में, है ना, अलग अलग स्पीसीज ग्रीन एल्गी के अलग अलग क्लोरोप्लास्ट का शेप कंटेन करता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। बोलो। टोड फूड कौन सा है? तो आपने पहले ही पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रीन एल्गी हैव कौन सा? स्टार्च।
है ना, एज स्टोर्ड फूड, एंड सम हैव ऑयल ड्रॉपलेट्स आल्सो। मोस्टली आपका स्टार्च स्टोर करता है, कुछ कुछ एल्गी में आपका ऑयल ड्रॉपलेट्स भी एज ए स्टोर्ड फूड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या स्पोर्स। ठीक है, वेजिटेटिव में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, किस स्ट्रक्चर के अंदर बनता था जूस्पोर, याद करो स्पोरेंजिया। और क्योंकि जूस्पोर है इसलिए क्या बोल देंगे, जूस्पोरेंजिया। तो फेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जूस्पोर से, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हो। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो कौन सा स्पोर बनेगा भाई, प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एंड तीसरा कौन सा, काइनिड्स। तो हाँ, तो फेवरेबल में जूस्पोर से होगा और अनफेवरेबल में बाकी इन से आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले ही आप समझ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। अभी देखा ना, और सारा वेरिएशन होगा, किसी में आइसोगैमी हो सकता है, किसी में एन आइसोगैमी हो सकता है, किसी में ओगैमी हो सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट में बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। सम कॉमनली फाउंड एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलिथोरिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। ये कारा क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें कैसा है, ये सेक्स ऑर्गन कैसा था इसका, मल्टीसेलुलर एंड सैकेटेड, है कि नहीं, क्या सेक्स ऑर्गन इसका। चलो आगे देखो, नोट्स देखो। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, stored food, starch and cell wall made up of cellulose and pectose, green algae are considered similar to क्या, इसके सिमिलर माना जाता है हायर प्लांट के। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर, यह स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है कि बहुत सारे एल्गी में आपको एक अलग से स्ट्रक्चर एक दिखाई देगा ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, पायरिनोइड्स। बहुत बार पूछा है कि पायरिनोइड्स आर फाउंड इन विच एल्गी, तो ग्रीन एल्गी में बहुत सारे, सब में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, मतलब मोस्टली में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिप्रेजेंट होता है पिगमेंट के अलावा, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, पायरिनोइड्स। ये पायरिनोइड्स है क्या भाई, ये स्टोरेज बॉडी है। पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब कि स्टोरेज बॉडी है, इसमें प्रोटीन और क्या होगा, जल्दी बताओ, प्रोटीन और क्या होता है पायरिनोइड्स में, प्रोटीन और स्टार्च। क्लियर है, क्लियर है। आपने डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले मैं डायग्राम दिखाया भी था, जब आप देख रहे हो तो उसमें पायरिनोइड्स था, देखो यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट है और इसी के अंदर दिख रहा है पायरिनोइड्स, जल्दी बताओ। ठीक है, पूछ लेता, बहुत बार पूछा हुआ है कि पायरिनोइड्स क्या है, प्रोटीन्स, स्टोरेज बॉडी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये क्या कंटेन करता है, प्रोटीन बिसाइड्स, यही लाइन लिखना है, प्रोटीन बिसाइड्स क्या, स्टार्च। चलो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, ये आपका ग्रीन एल्गी का, है ना, ये सब आप देखते रहोगे। चलो देखते हो फियोफाइसी, एनसीईआरटी में देख लोगे सबका ये पूरा एक ही पेज में तीनों का दे दिया है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों का सारा डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी करके, तीनों को याद कर लेना होगा, सबको देख लेना होगा कि डायग्राम से क्वेश्चन पूछते हैं। फियोफाइसी, फियोफाइसी को क्या बोलते हैं भाई, कौन सा एल्गी, ब्राउन एल्गी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन, कहाँ मिलेगा ये, इस हैबिटेट में, एक्वेटिक तो है, एक्वेटिक तो है, लेकिन मेनली एक्वेटिक में कहाँ मिलता है, मराइन हैबिटेट में। ठीक है, दूसरा, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इसका भी साइज और फॉर्म क्या होगा, बहुत अलग अलग होगा। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, है ना, देखो इसका रेंज कितना है, सिंपल ब्रांच मतलब कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें बहुत सिंपल सिंपल ब्रांचिंग होगा और फिलामेंट के फॉर्म में होगा, फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म सच एज केल्प। देखो आप, किसी किसी में बहुत सिंपल ब्रांचिंग है, किसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचिंग वाला भी मिलता है, मतलब क्या कहने का मतलब है, इसके साइज और फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, किसी में सिंपल ब्रांचिंग होगा, फिलामेंट होगा, है ना, जैसे एक्टोकार्पस, और किसी में प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, भयानक वाला, फॉर एग्जाम्पल केल्प। और केल्प आप जानते हो ना, अभी पढ़ा था कि केल्प क्या बनाता है, मैसिव प्लांट बॉडीज, है ना, तो यही लिख रहा है, केल्प विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, केल्प में इतना ज्यादा ब्रांचिंग होता है ना, तो कितना हाइट तक जा सकता है, जल्दी बताओ, 100 मीटर तक। हाँ बताओ,
मोस्टली कहाँ मिलेगा ये? मरीन वाटर में है ना, यही आंसर करना जो आएगा तो ठीक है। थोड़े बहुत फॉर्म आपके फ्रेश वाटर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, पिगमेंट कौन सा है इसमें भाई? उसमें था क्लोरोफिल ए बी, इसमें देखो क्लोरोफिल ए एंड क्या है, सी। दूसरा कैरोटीनॉइड्स, तीसरा क्या होगा, जैंथोफिल। दे वेरी इन कलर फ्रॉम, इसका कलर भी आपका वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट डोमिनेंट है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम का क्या लिखा हुआ है, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, है ना। इसका कलर वेरी करता है, कोई आपका ऑलिव ग्रीन कलर का दिखाई देगा, कुछ आपका ब्राउन का डिफरेंट शेड में दिखाई देगा, है ना, अलग अलग ब्राउन के शेड, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम, है ना। कौन सा जैंथोफिल पिगमेंट का एक नाम है, क्या है? नाम है फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन किसका एग्जांपल है भाई? जैंथोफिल पिगमेंट का, है ना। तो ये फ्यूकोजैंथिन कितना इस थियोफाइसी में प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि इसका कलर ऑलिव ग्रीन होगा या इसका कलर आपका कौन सा ब्राउन होगा, डिफरेंट सेट्स ऑफ ब्राउन होता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूकोजैंथिन, अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथिन। आगे देखो, फूड किस फॉर्म में स्टोर है भाई? एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है तो किस फॉर्म में मिल सकता है आपका, जैसे उसमें स्टार था, इसमें क्या है, लैमिनारिन और मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल्स, यह वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप जानते हो दो टाइप के सेल हमारे बॉडी में होते हैं, एक सेक्स सेल और एक वेजिटेटिव सेल, होते हैं कि नहीं? तो जो इसका वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल्स है वह सेलुलोजिक वॉल। जो वेजिटेटिव सेल होगा उसमें कौन सा वॉल, एक वॉल बना होगा, सेल वॉल, किसका? किसका? सेलुलोज का। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द किलेटानियस कोटिंग ऑफ एल्गिन। उसमें आपने देखा था अंदर वाला सेलुलोज और बाहर वाला क्या था, लैक्टोज। इसमें क्या दिख रहा है, अंदर वाला क्या है आपका, सेलुलोज, और बाहर वाला ये क्या है आपका, जेल लाइक कोटिंग है। जेल लाइक कोटिंग है वो किसका, उसको क्या बोलते हैं, एल्गिन। मतलब बाहर वाला एक जेल लाइक कोटिंग को एल्गिन बोलते हैं, और नीचे वाले सेल वॉल जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, सेलुलोज। ठीक है, क्लियर है। तो पूछता है कि एल्गिन, जेल लाइक सब्सटेंस एल्गिन किसके सेल वॉल में, किसके सेल वॉल के ऊपर पाया जाता है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, तो क्या बोलोगे, फियोफाइसी। हाँ, तो यहीं से डिफरेंस याद रखना है। आगे देखो, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स, पक्की बात है आप जानते हो प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या होगा, प्लास्टिड तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं, प्लास्टिड प्लांट सेल है तो, है ना। उसके अलावा आप जानते हो कि सेंट्रली लोकेटेड क्या होगा इसमें, प्लांट सेल है ना, वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस से सब होगा कि नहीं इसमें, जल्दी बताओ। हाँ, आगे देखो, द प्लांट बॉडी इज, ये फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। तो प्लांट बॉडी है यूजुअली किससे अटैच है भाई, किससे अटैच है, सबस्ट्रेटम से, है ना। सबस्ट्रेटम मतलब जानते हो क्या होता है, जिसके ऊपर प्लांट ग्रो करता है उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। मान लो रॉक है, रॉक के ऊपर ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो रॉक के ऊपर ये प्लांट ग्रो कर रहा है, तो रॉक को क्या बोलेंगे अपन, जल्दी बताओ, सबस्ट्रेटम। ठीक है, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। जो स्ट्रक्चर प्लांट का इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करते हैं, उस नीचे वाले बेस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन, होल्ड फास्ट। मान लो ये सबस्ट्रेटम है, सरफेस है, ये प्लांट इस पे ग्रो कर रहा है, तो प्लांट का जो पोर्शन इसको इससे अटैच करवा रहा है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, होल्ड फास्ट। क्लियर है, बोलो। हाँ, एंड हैज अ स्टॉक, स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ट। मतलब बता रहा है इस प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट है। बेसिक बेस वाला रीजन उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, उसके ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, स्टॉक बोलते हैं। फिर उससे ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं, और स्टाइप के पास आपका एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जिसमें फोटोसिंथेसिस, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट। तो पूछता है कि फियोफाइसी में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे, फ्रॉन्ट। हाँ, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। आगे देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा भाई, इसमें भी एल्गी है ना, तो फ्रैगमेंटेशन से होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी किससे होगा, बाई फ्लैजिलेट जूएस्पोर से होगा। और जूएस्पोर का शेप इसमें पूछेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जूएस्पोर का शेप कैसा दिखाई देगा, देखो तो, ईयर शेप, एंड हैव टू अनइक्वली लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। बोलोगे सर इस समय क्या है, क्वेश्चन आएगा ना घूम जाओगे। अब पूछ देगा इसी में, ये बताओ भाई, जो पियोफाइसी है उसका जूएस्पोर्स फ्लैजिलेटेड है, दोनों में इक्वल फ्लैजिला है, अनइक्वल फ्लैजिला है, क्या बोलोगे, अनइक्वल। पहला क्वेश्चन है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फ्लैजिला लैटरली अटैच है या एंटीरियर पोस्टीरियर अटैच है, क्या बोलोगे, लैटरली, साइड साइड में अटैच है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है। फ्लैजिला का जो आपका जूएस्पोर उसका शेप ईयर शेप्ड है, किडनी शेप है, बीन शेप है, क्या बोलोगे, ईयर शेप्ड है। तो ऐसे करके एक एक लाइन से ना तीन तीन क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें दिमाग घूम जाएगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, क्या हो सकता है आपका ओगैमस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजिंग ऑफ टू गैमेट्स। द गैमेट्स माइट बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आगे, यूनियन ऑफ गैमेट्स मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम, है ना। अब देखो, जो गैमेट्स का यूनियन होगा, क्योंकि एक्वेटिक है, या तो पानी में होगा, मतलब मेल गैमेट आया फीमेल गैमेट आया, दोनों पानी में आ गया, पानी में दोनों का फ्यूजन हो रहा है। या तो कहाँ हो सकता है, जो ऊगैमस होगा, जिसमें ऊगैमी होता है ना, उसमें कहाँ होगा, एक स्ट्रक्चर के अंदर होगा, उसको क्या बोलेंगे, ऊगोनियम। आई बात समझ, जल्दी बताओ। अरे यूनियन ऑफ गैमेट्स कहाँ होगा, या तो पानी में होगा, या तो जो जिसमें ऊगैमी हो रहा है, ऊगैमी में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ऊगोनियम, इसी में एक बनता है, इसी में आता है मेल गैमेट, पानी बहा के लेके आता है, और ऊगोनियम के अंदर ही दोनों का फ्यूजन। क्लियर है, जल्दी बताओ। द गैमीट्स आर, देखो सेक्सुअल गैमिट भी कैसा होता है, किस शेप का होता है, देखो तो पायरी फॉर्म, या क्या बोलेंगे, पियर शेप। तो सेक्सुअल गैमिट्स भी कैसा होगा इसका, पायरी फॉर्म या पियर शेप, एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, ये एग्जांपल है आपका किसका, फियोफाइसी का, एक्टोकार्पस, टिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूकस, ये सब एग्जांपल है फियोफाइसी का। एक एक लाइन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से बाहर एक भी लाइन नहीं है। चलो, ये देखो दिख रहा है एग्जाम्पल, ब्राउन एल्गी का लैमिनेरिया, देखो यही है, दिख रहा है नीचे जो स्ट्रैटम से अटैच कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट के ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं, टाइप। इस टाइप के बारे में ऊपर में क्या आपका, ये देखो ये पूरा रीजन जहाँ पे फोटो है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रंट। दिख रहा है, जल्दी बताओ। अब याद करोगे, एग्जाम्पल देख लोगे, और सबका लेवलिंग याद रखना है, और याद रखना है ये लैमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, और डिक्टियोटा है, सबका डायग्राम एक जैसा लगता है, डायग्राम भी पूछता है इसमें, इस चैप्टर से डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देखो अगला कौन सा है, तीसरा आपका एल्गी में, रोडोफाइसी, ठीक है। देखते हैं रोडोफाइसी मतलब, आर फॉर, क्या बोलेंगे इसको, रेड एल्गी, क्या बोलेंगे भाई, रेड एल्गी। तो क्लास देखो, इसका क्लास क्या है, रोडोफाइसी, रेड एल्गी। क्लोरोफिल में कौन है, देखो तो ए और डी, मतलब क्लोरोफिल ए सब में है, लेकिन पहले वाले में ए बी था, दूसरे वाले में ए सी था, और तीसरे वाले में क्या है, ए डी है ना। अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा, कैरोटिनॉइड्स होगा, मतलब कैरोटिन प्लस जैंथोफिल, एंड फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में दो होते हैं, फाइको एरिथ्रिन प्लस फाइकोसाइनिन। देखो क्या हो, कैरोटिनॉइड में दो मिलेगा आपको पिगमेंट, कैरोटिन प्लस जैंथोफिल, और फाइकोबिलिन्स में भी दो मिलेगा आपको, फाइको एरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, बता चुका था मैं। फाइकोबिलिन एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर दो पिगमेंट है, कौन, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। फाइकोएरिथ्रिन कौन सा कलर देता है, रेड कलर, फाइकोसाइनिन कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर। आ रही बात समझ। सेल वॉल कंपोजिशन, इनर इसमें सेलुलोज है, प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर्स, मतलब सल्फेटेड हाइड्रोकोलोइड्स। तो इसमें देखो इनर वाला इसमें क्या है, सेलुलोज, सब में इनर सेलुलोज था, एक में सेलुलोज के बाहर कौन था, जल्दी बताओ, पेक्टोज पहले वाले में। दूसरे में सेलुलोज के बाहर क्या था, एक जेल लाइक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एल्गिन, और तीसरे में सेलुलोज के बाहर क्या है आपका, पॉलीसल्फेट। क्या है, आगे देखो, फ्लैजिला टोटली एब्सेंट, इसमें फ्लैजिला नहीं मिलता है, ये नॉन मोटाइल है। रिजर्व फूड, फ्लोरिडियन स्टार्स बोलते हैं, स्टार्स नहीं, क्या बोलोगे, फ्लोरिडियन स्टार्स, स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। पूछता है फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, किसके स्ट्रक्चर के सिमिलर है भाई, अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन, जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन होता है ना, और अमाइलोपैक्टिन, तो अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, किसका, फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लियर है, तो सब हमने देख लिया, फ्लैजिला, रिजर्व फूड क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, इसी बात को यहाँ देख रहे हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ रेड एल्गी, द मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी आर रेड, है ना, क्योंकि इसमें कौन सा, यह पिगमेंट बहुत ज्यादा मिलता है, कौन सा, जल्दी बताओ, फाइको एरिथ्रिन। द मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी आर रेड बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट कॉल आर फाइको एरिथ्रिन। बताया ना, है तो सारा पिगमेंट, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है इसमें, डोमिनेंट कौन है, फाइको एरिथ्रिन, इसलिए इसका रेड कैसा, इसका कलर कैसा नजर आता है, जल्दी बताओ, रेड। द मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी आर रेड बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट कॉल आर फाइको एरिथ्रिन। दीज आर मोस्टली मराइन, कहाँ मिलेगा ये भी, मोस्टली मराइन में, मतलब फ्रेश वाटर मिल सकता है, लेकिन मोस्टली क्या है, मराइन वाटर इन वार्मर सी, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, जिस समुद्र का, वहाँ पे रहना है प्रेजेंट करता है मराइन वाटर के अंदर। दे ऑल्सो अकर इन ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश मतलब उस पानी में जहाँ पे धूल मिट्टी सना हो, ऐसा पानी होता है ना जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो, बात समझ में आ रही है, चलिए बताओ। तो दे ऑल्सो अकर इन ब्रैकिश वाटर, फ्यू आर फ्रेश वाटर फॉर्म, कुछ आपके फ्रेश वाटर में भी दिखाई देंगे। अगला फीचर,
दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन सी और ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। मतलब ये मान लो समुद्र है, ध्यान दो, ये मान लेते सरफेस है, सरफेस पे बहुत लाइट होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, सनलाइट, जैसे से नीचे जाएंगे सनलाइट कम होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, है ना। ये दोनों रीजन में मिलता है, कुछ ऐसे होंगे जो वेल लाइटेड रीजन मतलब कि सरफेस के पास में प्रेजेंट होगा, ये सरफेस के पास में होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो एकदम बॉटम में होगा जहाँ पे बहुत कम लाइट जाता होगा, मतलब ये अंधेरा में भी रह सकता है और कुछ आपका लाइट के मतलब पूरा लाइट के अंदर भी रहता है। क्लियर है, चलिए बताओ। तो दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, वेल लाइटेड रीजन कहाँ होगा, क्लोज टू सरफेस, और डार्क रीजन कहाँ होगा, सरफेस से जितना नीचे जाओगे होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, they occur in both well lighted regions close to the surface of water and also at great depth in sea or ocean where relatively very little light penetrates। मतलब जैसे से नीचे जाओगे यहाँ पे लाइट पहुंच ही नहीं पाएगा। आगे देखो, in great depth phycoerythrin is able to absorb। अब great depth मतलब जब बहुत नीचे है भाई, ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर पा रहा है, लाइट तो जा नहीं रहा है, आ रही बात समझ, जल्दी बताओ, है ना। इन वही बता रहा है, इन ग्रेट डेप्थ मतलब बहुत नीचे जो एल्गी आपका प्रेजेंट होता है, पाइकोएरिथ्रिन इज एबल टू एब्जॉर्ब ब्लू वायलेट और ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब फाइकोएरिथ्रिन है ना, ये क्या करता है, क्योंकि ये आप जानते हो ब्लू वायलेट या ग्रीन सबसे अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, पढ़ा है ना विवग्योर, जल्दी बताओ, है ना, अरे विवग्योर पढ़ा है ना, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, कौन बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, आप जानते हो कि ये ब्लू वायलेट और ग्रीन बहुत अंदर तक जा सकता है, डीप तक। तो आर फाइकोरिथिन जो भी पहुंचता है ना, ये ब्लू वेवलेंथ का लाइट या वायलेट का या ग्रीन का, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, क्योंकि नीचे तक समुद्र के नीचे तक यही लाइट पहुंच पाता है, बाकी ये सब नहीं पहुंच पाता है। कौन आपका, कौन, ग्रीन येलो ऑरेंज ये सब नहीं पहुंच पाता नीचे तक, यही पहुंच पाता है। जो पहुंचता है, जितना भी पहुंचता है उसको तुरंत फाइकोरिथिन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हेल्प करता है फोटो, वही लिख रहा है, इन ग्रेट डेप्थ phycoerythrin is able to absorb blue, violet, green wavelength of light which penetrates this depth. Red algae found in shallow water। shallow water मतलब ऊपर ऊपर वाला जो होता है, shallow मतलब क्या होता है, कम कम गड्ढा, मतलब जो ऊपर होता है सरफेस के पास होता है उसको बोलते हैं shallow। shallow समझते हो ना, तो shallow मतलब किनारे जहाँ पे कम डेप्थ होता है उसको shallow बोलते हैं, ठीक है। तो रेड algae फाउंड इन shallow water मतलब जो ऊपर ऊपर रहता है सरफेस के पास में ही रहता है, do not appear red but green or blue green due to less synthesis of phycoerythrin and synthesis of more chlorophyll to absorb white light। देखो अब पक्की सी बात, बहुत ये लॉजिकल बात हो गई। क्या बात हो गई, क्या बोला, हमने ऐसे ले लिया, मान लो एक समुद्र ले लिया, ये सरफेस है समुद्र का, यहाँ सब जगह पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस के पास वाले रीजन को जहाँ पे कम गड्ढा होता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रीजन बोलते हैं, शैलो रीजन। नीचे वालों को क्या बोलते हैं, डेप्थ। अब देखो ये जो है ना रोडोफाइसी, कुछ सरफेस पे भी रहते हैं कुछ अंदर भी, तो अंदर में आप जानते हो कि एक दो वेवलेंथ ही लाइट का आ सकता है, कौन कौन बताओ, वायलेट आ सकता है या ग्रीन आ सकता है या क्या आ सकता है आपका, बताओ, ब्लू, है ना। ये सब जो भी आता है तो इन सब में फाइकोएरिथ्रिन पूरा जम के बनता है, क्योंकि यही फाइकोएरिथ्रिन ने सबको एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस हेल्प करेगा। आप देखो जो सरफेस के पास है इसमें फाइकोएरिथ्रिन, मतलब कहने का मतलब कि जो जितना डेप्थ पे होगा उसका कलर कैसा नजर आएगा, जल्दी बताओ, रेड। और जो ऊपर की तरफ होता है इसका कलर कैसा नजर आता है आपका, ब्लू या ग्रीन। क्यों, क्योंकि इसको फाइकोएरिथ्रिन इसमें कम बनता है, क्योंकि ये तो ऊपर ही है ना, तो इसको ये कौन सा लाइट का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा, व्हाइट लाइट का। बाकी जो व्हाइट लाइट है इसलिए इन सब में क्लोरोफिल ज्यादा बनता है, मतलब ऊपर जो होगा उसमें क्लोरोफिल ज्यादा बनेगा और जितना नीचे होगा उसमें कौन ज्यादा बनेगा, फाइकोएरिथ्रिन। क्लियर है, चलिए बताओ। तो जो सरफेस के होगा ऊपर में होगा, जो ऊपर में होगा वह नजर आएगा ब्लू या ग्रीन कलर का, और जितना अंदर वाला होगा सब कैसा नजर आएगा, जल्दी बताओ, रेड कलर। क्लियर है, बोलो। हाँ, आगे देखो, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। मोस्टली क्या होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है। फॉर एग्जांपल पोरफायरा, कॉन्ड्रस, क्लासिरेलिया, जेलिडियम, पॉलीसिफोनिया, है ना, ग्लियोपेल्टिस एक्सेट्रा। फ्यू यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर, कुछ आपके मोस्टली ये मल्टीसेलुलर है, कुछ यूनिसेलुलर भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल कौन है आपका, पोरफायरिडियम, ठीक है, यही सब याद करना है एक्सेप्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, पक्की बात है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय नॉन मोटाइल स्पेर, शुरू में ही पढ़ लिया। इसमें फ्लैजिला क्या होता है ऑल टुगेदर,
एब्सेंट। ठीक है, हाँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय नॉन मोटाइल, पहले ही बता दिया फ्लैजिला कहीं पे भी होगा ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। यही पूछता है कि कौन से तीनों एल्गी में से कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, तो किसमें? रोडोफाइसी। मतलब सिंपल सी बात है, आप जानते हो पोस्ट मतलब क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ गैमेट को क्या बोलते हैं भाई? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनेगा जल्दी बताओ? जाइगोट। जाइगोट के बाद का जो भी कहानी होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आ रही बात समझ? जल्दी बताओ। हाँ बोलो। जरूर- जरूरी नहीं है कि हमेशा मोटाइल हो। मोस्टली क्या होता है, मेल गैमीट मोटाइल होता है, लेकिन यहाँ पे इसके पूरे मतलब रोडोफाइसी में ही होता ही नहीं कोई मोटाइल कंडीशन। वहाँ पे दोनों के कैसे होंगे जल्दी बताओ? नॉन मोटाइल। समझा? हाँ। मोस्टली वैसा होता है, लेकिन यहाँ पे तो होता ही नहीं है फ्लैजिला कहीं पे भी, चांस ही नहीं यहाँ पे मोटाइल होने का। ठीक है, तो यहाँ पे oogamous होता है, और oogamous के बाद इसमें जो जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। आगे देखो, द कॉमनली फाइंड रेड algae आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लासिरेलिया, जेलेडियम एनसीआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये किसका है? पोरफायरा है, उधर पॉलीसिफोनिया है। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे। अब आगे क्या है आपका? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, है ना? ये तीनों एल्गी का एक साथ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस दिया हुआ है। क्लोरोफाइसी का भी कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, मतलब हमारे यूज में आता है। रोडोफाइसी भी आता है, और आपका पियोफाइसी भी आता है, तो वह दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, पहला क्लोरोफाइसी देखते हैं कि कैसे कैसे। क्लोरेला, इसको हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? स्पेस एल्गा, बहुत बार पूछता है। क्लोरेला जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेस एल्गा। क्यों बोलते हैं भाई? इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। आपने सुना होगा, जो लोग जाते हैं बाहर स्पेस में जाते हैं, स्पेस में क्या चावल दाल लेके जाएंगे बताओ? लेके जाते हैं क्या चावल दाल? नहीं, वो टैबलेट्स लेके जाते हैं, है ना? और एक टैबलेट खा लिया तो 2 2 दिन 10 दिन खाने की जरूरत नहीं होती है। वो टैबलेट किसका बना होता है आपका? बहुत जगह पे किसका? क्लोरेला का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? स्पेस एल्गी। क्लियर है? बोलो। अगला देखो आप, नोट, स्पाइरुलिना अ ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो यूज एज फूड सप्लीमेंट्स, है ना, बाई स्पेस ट्रेवलर। मतलब क्लोरेला का भी यूज होता है, और स्पाइरुलिना का भी यूज होता है एज अ फूड सप्लीमेंट, मतलब खाने की तरह स्पेस, है ना? इसी से हम बनाते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, बाद में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं SCPS। इससे क्या बनाते हैं जल्दी बताओ? सिंगल सेल प्रोटीन। किससे? स्पाइरुलिना से। क्लियर है? जल्दी बताओ। अगला एग्जांपल है क्लोरोफाइसी में कुछ का, उल्वा का, इसको सी लेट्यूस बोलते हैं। इज यूज्ड एज वेजिटेबल्स और सैलाड्स, है ना? तो यह आपका क्लोरोफाइसी का देख लिया आपने, मेनली फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होता है। और उल्वा जो आपका किसकी तरह यूज होता है? वेजिटेबल एंड सैलड्स। ठीक है, दूसरा फियोफाइसी ग्रुप में भी कुछ एग्जांपल है। एल्गिन, आपने देखा ना एल्गिन, पढ़ा था ना, जेल लाइक, है ना? तो एल्गिन इज अ फाइकोकोलोइड या हाइड्रोकोलोइड। आप जानते हो कि कोलोइड क्या होता है? वाटर में कोई चीज, जब आपका क्या होता है, जेल क्या होता है? वाटर में कोई सॉलिड अगर आपका क्या फ्लोट कर रहा है, उसी को कोलोइड बोलते हैं। तो आपका ये पूछता है, एल्गिन इज अ फाइकोकोलोइड या हाइड्रोकोलोइड, पानी में वो कोलोइड है। ऑब्टेन फ्रॉम किस एल्गी से इसको निकालते हैं? लैमिनेरिया, है ना, मैक्रोसिस्टिस, सार्गेसम, फ्यूकस। Alginic acid and its salt are used as slimming aids in ice creams, cosmetics, as gelling agent and for waterproof and fireproof fabrics. जो एल्गिन है ना, इसका यूज कहाँ करते हैं अपन? स्लिमिंग एड्स। स्लिमिंग एड्स मतलब क्या? किसी चीज को मतलब ये क्या बनाते हैं? फ्रिक्शनलेस बनाने में। ठीक है, अगला आइसक्रीम में यूज होता है, कौन आपका? एल्जिनिक एसिड का, इसे जो एसिड निकलते हैं। कॉस्मेटिक में यूज होता है, जेलिंग एजेंट, वाटर प्रूफ एंड फायर प्रूफ फैब्रिक बनाने में यूज होता है। सोडियम एल्जिनेट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सीड कोट टू कवर एम्ब्रियोइड्स। एम्ब्रियो को कवर करने के लिए ना आर्टिफिशियल सीड कोट भी हम बना सकते हैं एल्गिन का। ठीक है, प्रोड्यूस इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर होता है लैब में, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब। लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एम्ब्रियो के अराउंड हम सीड कोट भी एल्गिन से मतलब सीधी बात हो गया। एल्गिन का यूज कहाँ होता है आपका? फ्लेमिंग एड्स, आइसक्रीम में, कॉस्मेटिक में, जेलिंग एजेंट में, वाटर प्रूफ एंड फायर प्रूफ फैब्रिक बनाने में, है ना? सोडियम को ऐड कर दो एजिनेट के साथ, तो अपन यूज कर सकते हैं किसमें? मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सीड कोट। फ्यूकस एंड लैमिनेरिया आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। फ्यूकस और लैमिनेरिया क्या आपका? इसी के अंदर आता है फ्यूकस, ये रिच सोर्स ऑफ आयोडीन का। टूरवेलिया इज यूज्ड एज वर्मीफ्यूज, फॉर्म एक्सपेलिंग प्रॉपर्टी, है ना? ये वर्मीफ्यूज की तरह मतलब क्या करता है?
आप यूज कर लो, तो जो भी वॉर्म होता है ना जिस एरिया में, उसको भगाता है वहां से, उसको बोलते हैं वर्मीफ्यूज। ठीक है, आगे देखो, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमॉन्ग 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फ्यूज। मतलब मराइन एल्गी के 70 स्पीसीज हम यूज करते हैं फूड में, उसी में से आपका एग्जांपल है कौन, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम। रोडोफाइसी, इससे क्या निकलता है आपका अगर, जो कि फाइलोक्लोइड है या हाइड्रोक्लोइड, इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम। बहुत बारे क्वेश्चन पूछेगा, क्या तुम लोग को बताया भी था कि जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं, बताया था क्या कुछ कभी ऐसा टर्म? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कुछ बताया था मैंने, नहीं ना? चलो कोई बात नहीं। जब लैब में आप डीएनए को सेपरेट करते हैं ना, वहाँ पे एक जेल का यूज करते हैं। वो जेल किसका बना होता है, अगर अगर का। एक पाउडर होता है, इसको पानी में हम घुला देते हैं, जेल बना देते हैं। अगर अगर का पाउडर होता है, ठीक है। ये अगर अगर कहाँ से मिलता है हमको, जेलिडियम प्लांट से मिलता है, एंड ग्रासिलेरिया से, एंड आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज एंड आइसक्रीम्स। बताया ना, लैब में इसको आप क्या, माइक्रोब को ग्रो करने के लिए इस जेल का यूज करते हैं, इसमें न्यूट्रिशन डाल देते हैं, ठीक है। और आपका आइसक्रीम और जेलीज में भी इसका यूज होता है अगर का। तो कहाँ से पूछता है मेनली कि अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच प्लांट, व्हिच एल्गी, तो क्या बोलोगे, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो ये पूरा याद करना होगा, एग्जांपल एनसीईआरटी का भी है। दूसरा देखो, कैरागिन, ये भी एक फाइलोक्लॉइड है, इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्ड्रस एंड यूज्ड इन इमल्सिफायर्स इन आइसक्रीम। आइसक्रीम को इमल्सिफाई करने में, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं चॉकलेट में। इन लेदर फिनिशिंग एंड एज क्लियरिंग एजेंट्स इन लीकर्स। लीकर में, लीकर को साफ करने, क्लियरिंग एजेंट मतलब लीकर को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, उसको साफ सुथरा करने में, है ना। लेदर फिनिशिंग में, आइसक्रीम और चॉकलेट का टेस्ट बढ़ाने में, उन सब में यूज करते हैं इसका, ठीक है। अगला आपका देखो, ट्यूनोरी, ये भी एक फाइलोक्लॉइड है, इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लोएपेल्टिस एंड इज अ ग्लू यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेपर। इसको एक चिपकाने वाले मटेरियल की तरह यूज करते हैं। पोरफायरा इज अमॉन्ग द 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। पोरफायरा इसमें आता है, इसको भी यूज करते हैं हम फूड के जैसे। ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ। ये तो रट्टा ही मारना है, याद ही करना है, तो इसमें क्या है, क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। क्या विश्वास, समझ में आया? अब देखो पूरा टेबल आपका जो आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे समरी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। क्लासेस, पहला क्या देख रहे हैं, क्लोरोफाइसी। पहले में क्या देख रहे हैं अपन, क्लोरोफाइसी। दूसरे में फियोफाइसी, और तीसरे में रोडोफाइसी। कॉमन नेम क्या हो गया इसका, क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है भाई, ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट कौन है इसमें, क्लोरोफिल ए एंड बी। इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, और उसके अलावा फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए एंड डी, और मेन कौन है इसमें, माइकोएरिथ्रिन, है कि नहीं, जल्दी बोलो। स्टोर्ड फूड, इसमें कौन सा आपका, इसमें कौन सा स्टोर्ड फूड आपका, स्टार्च है। इसमें मैनिटोलिन लैमिनेरिन है, और इसमें कौन है, फ्लोरिडियन स्टार्च। पढ़ा है कि नहीं, जल्दी बताओ। उसके बाद सेल वॉल देखो, सेल वॉल इसमें कौन है आपका, सेलुलोज है मेनली, और बाहर में कौन है आपका, पेक्टोज। सेलुलोज एंड बाहर में कौन है आपका, एल्गिन। और इसमें क्या है, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। क्लियर है, ये टेबल आपके एनसीईआरटी का है। फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, इसलिए बोला था कि किस साइड में लैटरल है, कैसा है। इसमें देखो फ्लैजिला का नंबर कितना हो सकता है, देखो तो 2 to कितना 8, इक्वल फ्लैजिला होगा। और एपिकल, एपिकल मतलब किधर होगा, ऊपर वाले पोजीशन पे। आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। फ्लैजिला का नंबर इसमें कितना होगा भाई, 2 होगा। और दोनों कैसे होंगे, अनइक्वल, लेकिन किधर होगा, एपिकल नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, किधर होगा, लैटरल साइड में होगा। और तीसरा में फ्लैजिला ऑल टुगेदर क्या आपका, एब्सेंट। हैबिटेट कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में। सॉल्ट वाटर मतलब क्या, कौन सा कंडीशन, मराइन, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में रेयर है, देखो बहुत बहुत मुश्किल से दिखाई दे, कौन, आप बोल सकते हो फ्रेश वाटर में एब्सेंट है। ब्रैकिश वाटर में मिलेगा, और सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर मतलब क्या, मराइन। फ्रेश वाटर में कुछ मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में मिलता है, और मोस्टली किस में मिलता है, ठीक है। देखो इस तरह से पूरा आपका एल्गी क्या होगा, क्या हुआ, तो एंड। एक किंगडम आज हमने पढ़ लिया, कौन सा, जल्दी बताओ, एल्गी। हाँ, कल शुरू करेंगे अपन कौन सा, ब्रायोफाइट, ठीक है, ठीक है। टाइम भी हो गया ना, क्या, हाँ इस बार बस आपका ऑब्जेक्टिव आएगा 90 क्वेश्चंस, ठीक है।